इंटरेस्टिंग चीज है। आज मेरे साथ श्री नवीन जैन हैं और श्री नवीन जैन साहब को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ प्रिंट पाठशाला में। और ये मेरे से पूछेंगे अभी कि प्रिंट पाठशाला क्या है। मैं चाहता हूँ कि ये पूछें, उसके पहले मैं इनको इंट्रोड्यूस कर दूं जी सर। कि नवीन जी कौन है और कैसे हैं। तो आज से 25 साल पहले मेरी इनसे भेंट हुई जब मेरा कॉलेज का पहला दिन था और पहले दिन इन्होंने मेरे को हैंड होल्ड किया। उस समय मेरे सीनियर भी थे और इन्होंने ज्ञान दर्शन कंप्यूटर्स करके एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुरू किया। अनबिलीवेबल, इंटरेस्टिंग। ज्ञान दर्शन से हजारों लोग पढ़े, मोर देन 10,000 स्टूडेंट सर्टिफाइड हुए। बिल्कुल सर्टिफाइड किया सर अपन, और आज वो अच्छी पोस्ट पे हैं सर। ऑलमोस्ट 140 से ज्यादा सेंटर्स रहे हाँ सर, अप्रॉक्स इतना बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाके हम लोगों ने सेंटर्स। और इंटरेस्टिंग चीज एक और बताता हूँ जो मैं मेमोरी में रखता हूँ, हमेशा मेरी मेमोरी मेरी स्टोरी में रही है। मैंने बुक लिखी, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि कैसे मैं प्रिंट इंडस्ट्री में आया। तो उस प्रिंट इंडस्ट्री में आने की जड़ भी नवीन जी है, बताता हूँ क्यों। नहीं सर, आपका बड़ा कोच बनने की जर्नी में ये वो बीजारोपण करने वाले व्यक्ति है। घटना से समझाता हूँ। ज्ञान दर्शन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में मैं एज ए फैकल्टी पढ़ाने लग गया जब मेरी पढ़ाई चल रही थी उसके साथ साथ। और उसी समय वहां पे एक बंधु आए जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काम करते थे और एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते। शिर्के जी, राजेंद्र शिर्के जी। और मेरे पहले स्टूडेंट ऑफ और अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र रहे और एक समय तक हमने अच्छा काम किया। समय के साथ अपग्रेड होते गए। वो अपने दुनिया में है, मैं अपनी दुनिया में, लेकिन उस जर्नी में वो भी बहुत वैल्यूएबल पर्सन रहे। उनके लिए थैंकफुल हूँ। उनसे पहले नवीन जी के लिए थैंकफुल हूँ। इस जर्नी की शुरुआत में शिर्के जी वहां मिले, हमने सॉफ्टवेयर बनाया, प्रिंट इंडस्ट्री में शुरुआत हुई। और आज कई सालों बाद जब हम वापस मिल रहे हैं एक बहुत बड़ी बिगनिंग के साथ मिल रहे हैं। नवीन जी ने ज्ञान दर्शन के सिस्टम को, ज्ञान दर्शन इंस्टीट्यूट को कई लंबे समय तक चलाया। उसके बाद सर ने एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया अपने आप में और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े। आज मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री में आप बहुत बड़े सपोर्टर हैं, बहुत बड़ी लीड लेके चल रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए चेंज किया क्योंकि अपनी बिटिया को आगे बढ़ाना था। आज वो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अच्छा सीख रही, कर रही। मैं छोटा सा एक्सपीरियंस नवीन जी से जानना चाहूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि हम क्या नया प्रोजेक्ट बड़ा करने वाले हैं नवीन जी के साथ। जी सर, बात करेंगे। जी सर, हम जो आपने बताया सिरके जी का, सिरके जी एक अकेले ऐसे नहीं थे हमारे पास। उस टाइम पर मेरे को लगता है 10 साल से लगा के 60-65 साल के हर वर्ग के लोग आते हैं। मेरे को लगता है सिरके जी भी उस समय 40-50 साल के तो होंगे, 40-50 साल। तो एक अच्छा अनुभव सर आपके साथ भी हमारा रहा है और सर का बहुत बड़कपन है। मैं तो ये बोलता हूँ कि सर इतना हमें तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने ज्ञान दर्शन की जर्नी में सर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सर अपनी फील्ड में जो एक्सपर्टी रखते हैं वो मेरे को नहीं लगता हम लोग भी रखते होंगे। इसलिए सर उन क्रीम स्टूडेंट्स को हमारे सर ही पढ़ाते थे, बाकी जो छोटे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को हम पढ़ाते थे। हम एक लंबे अरसे तक, अपने 10 साल तक हम लोगों ने साथ में मिलकर काम किया, जिसमें एजुकेशन स्तर को हम लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे सुधारा, जिसमें आज हमारे कई सारे स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के कोने कोने में, और यहाँ से पढ़ने के बाद मैं तो बोलता हूँ मध्य प्रदेश के अब बहुत सारे विदेश चले गए, अच्छी जॉबों में हैं, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सभी दूर अपना अपना खंबा गाड़ के बैठे हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं सर। तो लेकिन एक फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी के कारण फिल्म इंडस्ट्री में आया। फिल्म इंडस्ट्री के बाद एक मेरा और सर का बहुत लंबे समय का एक गैप रहा, और आज हम फिर मिल रहे हैं और आज हम फिर एक नए सिरे से कंसेप्ट की शुरुआत करने वाले हैं, जो सर आपको डिटेल में बताएंगे। तो मैं इसको है ना मजाक में ऐसा बोलता हूँ कि एक छोरा निकला दमोह से, जो इंदौर में आके झंडे गाड़ दिए। एक निकला राजस्थान झालावाड़ से, जिसने इंदौर में आके एक शुरुआत की छोटी सी और बड़ी होती गई। अब ये जर्नी एक साथ शुरू हुई, फिर अलग हुई, अब ये बहुत बड़े पैमाने पे जा रही है। जिस प्रिंट पाठशाला को हम पिछले 4 साल से छोटे लेवल पे, छोटे स्तर पे इंडस्ट्री के अंतर्गत देख रहे हैं, मेरे अंतर्गत देख रहे हैं। मैं बहुत लंबे समय से प्रिंट पाठशाला में ऐसा एक प्रयास कर रहा था, सोच रहा था कि कोई दिग्गज व्यक्ति हो जिसको एजुकेशन फील्ड का वास्ट एक्सपीरियंस हो, अंडरस्टैंडिंग हो और बहुत अच्छे से इस अवेयरनेस को बड़े लेवल पे ले जा। जी सर, बिल्कुल डेफिनेटली। प्रिंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत वास्ट है और बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमको इस फील्ड में काम करने की। तो नवीन जी से जब मेरी पिछले हफ्ते बात हुई और मैंने शेयर किया ऐसे, तो उन्होंने बोला कि यार इसको मिलके करते हैं और बड़ा करते हैं। और हमने प्रिंट पाठशाला का पूरा एजुकेशन सिस्टम नवीन सर को सौंप दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रिंट पाठशाला छोटी सी क्या है, ताकि सर के लिए बहुत आसान हो जाए उसको लीड करना और मैनेज करना। हाँ बिल्कुल सही है सर, प्रिंट पाठशाला चालू करने से पहले या उसके कंसेप्ट को जैसा आपने मेरे को बताया, लेकिन अगर डिटेल में बताएंगे तो
सभी को नॉलेज होगा कि प्रिंट पाठशाला, जिससे वो भी हमसे जुड़ पाए। केवल मेरा स्टार्ट करना नहीं है सर, उनका जुड़ना भी मेरे से है, जी। तो हम उनको कनेक्ट कर पाएंगे। जी तो सर। नवीन सर, प्रिंट पाठशाला एक ऐसा कंसेप्ट था जो 4-5 साल पहले डिस्कस करते करते डेवलप हुआ जी और सर। इंडस्ट्री में 3 गैप समझ में आए, और ये भी मुझे बताया हमारे प्रिंटिंग एक्सपर्ट्स और प्रिंटिंग के ज्ञानी लोगों ने। ठीक है। उनमें मनोज मेहता साहब थे, अरुण रावत जी थे, सेल्वा कुमार सर थे लवली के, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने बोला कि यार, है ना, इंडस्ट्री में 3 बड़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है प्रिंटर अवेयर नहीं है मॉडर्न सिस्टम, ऑटोमेशन और उन चीजों से। तो बड़े लोग तो ग्रो कर पा रहे हैं, लेकिन छोटे प्रिंट लोग नहीं कर पा रहे, और प्रिंटिंग इंडस्ट्री को इस अवेयरनेस की सख्त जरूरत है जी सर। कि आज जमाने के साथ कैसे ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस सब लानी। तो आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, आप एजुकेट अवेयरनेस क्यों नहीं देते? तो राइट बिल्कुल राइट सर, राइट। स्वाभाविक बात है, करना चाहिए हमको। किसी को भी डाउट उठाना तब ना मैं उठाता हूँ, मेरे को मजा भी आता है, बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, फिर से पढ़ा लेंगे। फिर से पढ़ा लेंगे, तो कोई दिक्कत प्रिंट पाठशाला का पहला वर्टिकल प्लान हुआ, जो एज ए बिजनेस कोच में आज प्रिंट पाठशाला में देख रहा हूँ, जो है कि हमारे जितने प्रिंटर मित्र हैं, दोस्त हैं, उन सब लोगों को अवेयर करना, अपडेट करना, अपग्रेड करना कि कैसे सिस्टम बनाना है, कैसे ऑटोमेशन लाना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैसे टीम्स बनानी है, कैसे अपने सिस्टम को स्केल और अपग्रेड करना है, इफिशिएंट बनाना, प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल बनाना है। तो एज ए प्रिंट प्रॉफिटेबल कोच मैं बार बार प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करता हूँ, प्रोडक्टिविटी पे बात करता हूँ। दूसरा एक वर्टिकल जो मेरी टीम करना चाहती थी लेकिन कहीं गैप था, अब आप संभाल रहे हैं और संभालेंगे, बहुत बड़ा, वो था प्रिंट इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लंबा अनुभव रखते हैं, जो मैनेजमेंट स्टाफ है, जो ऑपरेशंस देख रहे हैं, उन लोगों को भी कंटिन्यूअस अप स्किलिंग की जरूरत है। और हमारे बहुत सारे प्रिंटर मित्र ये बोलते भी कि यार उनके लिए भी ट्रेनिंग्स करो जी। उनको, कैसे एआई यूज करना है, कैसे सिस्टम्स यूज करने हैं, कैसे टेक्नोलॉजी अपनी अपग्रेड करनी है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के तरीके लाने हैं। तो वो मैनेजमेंट स्टाफ, वो सुपरवाइजिंग स्टाफ, वो स्किल अप हो पाए ताकि ऑपरेशंस स्मूथ हो, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़े प्रेस में। तो डेफिनेटली। वो एक ट्रेनिंग गैप छूटा हुआ था जिसको हम प्रिंट पाठशाला में फिल करने के लिए आए। तीसरा, उससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम थी, जब भी हम सॉफ्टवेयर बेचने कहीं जाते थे, क्योंकि पहले तो हम बेचू बेचू करते थे, अब हमने वो बंद कर दिया, तो अब हम बेचू नहीं है, अब हम बोलते हैं कि अपग्रेड होना है। तो जब भी हम सिस्टम या सॉफ्टवेयर का डेमो करते थे, वो बोलते थे कि सॉफ्टवेयर आपका, ईआरपी आपका, बंदा भी आप दोगे। इस प्रयास में मैंने लगातार पिछले 4-5 सालों में लगभग 100 से ज्यादा लोग इंडस्ट्री में ट्रेन करके भेजे भी हैं। क्या बात है सर। प्रिंट पाठशाला के अंतर्गत मेरी पूरी टीम ने बहुत प्रयास किया, बट होता है ना कि आप सब जगह फोकस नहीं कर पाते, और जिस फील्ड का अनुभव जिसको ज्यादा बहुत बेहतर कर सकता है। तो मैं लंबे समय से, जैसा बोल रहा हूँ, ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा दिग्गज मिले जिसको हजारों स्टूडेंट को ट्रेन करने का एक्सपीरियंस हो, वो आप मिले। क्योंकि ये ऐसा गैप है जहाँ पे लोगों को रोजगार की जरूरत है, लेकिन वो प्रिंट इंडस्ट्री को अच्छे से नहीं जानते, इसलिए उनको लगता है कि ये तो फैक्ट्री है, मैं काम क्यों करूं। राइट राइट राइट। प्रिंट इंडस्ट्री सर्विस भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी है, पर वो फैक्ट्री की तरह देख रहा है, वो डरता है, हाथ काले करने नहीं जाऊंगा। बिल्कुल सही। भाई हर जगह हाथ काले नहीं होने, लेकिन उसको डर था, वो डर एजुकेशन से छुड़वाया जा सकता है। दूसरा, इंडस्ट्री में रियली काम करने वाले लोगों की जरूरत है। इंडस्ट्री बहुत अच्छा पे स्केल अब देना शुरू कर चुकी है, अपग्रेड कर रही है टीमों को, सिस्टम्स को। तो उसमें ईआरपी चलाने वाले लोग, ऑटोमेशन संभालने वाले लोग, ऑफिस स्टाफ, सुपरवाइजर्स, ट्रेनर्स, सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स, सीआरएम्स, ऐसे कितने ही लोगों की जरूरत है स्टार्ट टू एंड, जिनको अप स्किल करने की जरूरत है। अब तक हम इंडस्ट्री के अंदर प्रिंट पाठशाला में बहुत लिमिटेड स्कोप में ट्रेनिंग दे पा रहे थे, लेकिन आज जो मैंने बोला बहुत बड़ा करने वाले, उसकी घोषणा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि नवीन जी ने बीड़ा उठाया। बिकॉज ज्ञान दर्शन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की गई है, सिर्फ कंप्यूटर नहीं जी सिखाया, जी। अपन हर प्रकार के हर तरह की स्किल सिखाई गई, ओवरऑल ग्रूमिंग हो सके बच्चों की, ओवरऑल ग्रूमिंग फोकस हुआ। तो प्रिंट पाठशाला वापस से उसको पावरफुली रीस्टार्ट कर रहा है, रिबूट कर रहा है कि कैसे हम बहुत अच्छे बच्चों की कम्युनिटी बिल्ड करें जो प्रिंट इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रोथ लाए और प्रिंट इंडस्ट्री को सपोर्ट कर पाए, असिस्ट कर पाए। तो ये मेरे प्रिंट पाठशाला की कुछ ये बहुत अच्छा है सर। टॉपिक्स हैं। मैं कुछ चीजें इसमें समझ पाया कि प्रिंट पाठशाला केवल एक एजुकेशन नहीं देता, प्रिंट पाठशाला केवल एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स प्रोवाइड नहीं करता। प्रिंट पाठशाला जॉब ओरिएंटेड के साथ बिजनेस करना भी सिखाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना भी सिखाता है, और अपनी खुद की एक इमेज आप मार्केट में नेशनल लेवल पर कैसे बना पाए, ये प्रिंट पाठशाला बताता है। तो हम लोग साथ में एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं और साथ में लेकर आ रहे हैं। तो हम साथ में एक बड़ी शुरुआत कर रहे हैं
तो अपन आप सभी का भी योगदान रहेगा। ग्रेट। तो हम साथ में एक बहुत बड़ी शुरुआत कर रहे हैं जहां पे प्रिंट इंडस्ट्री की तीनों प्रॉब्लम सोल्व हो हाँ और कैरियर पे फोकस किया जाए Right. नए लोगों के लिए, राइट बिजनेस ग्रोथ पे फोकस किया जाए बिजनेस प्रिंटर्स ओनर्स के लिए, और यदि कोई इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहता है, अपना भी काम शुरू करना चाहता है, ओके राइट प्रिंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि सिर्फ प्रिंटर नहीं बनना है, राइट अपना प्रिंट बिजनेस इंडस्ट्री भी के शुरुआत कर अलाइड सकता है। सप्लायर्स बन ओ, सकते हैं, क्या बात है। प्रिंट इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, ओके 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 एजुकेट कर सकते हैं। कितनी ही सारी विधाएं हैं आज प्रिंट इंडस्ट्री में नीडेड है। एक बहुत बड़ा गैप मेरे से बार बार नवीन जी लोग पूछते हैं, जिसका कोर्स हम ज्ञान दर्शन में चलाते थे, कोरल ड्रॉ का, राइट आपको याद होगा। ग्राफिक आज भी मेरे से बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनर हो तो परम भाई दे दो, और यहाँ प्रिंट पाठशाला अब ये शुरुआत कर पाएगी। तो ये एक बड़ा विजन है और आप सभी साथियों का, प्रिंटर मित्रों का सहयोग इसमें अपेक्षित है। राइट मुझे पता है हम सब लोग एक ही इकोसिस्टम में हैं, तो इस इकोसिस्टम को बड़ा करते हैं। मेरी एक ही विश है, भारत प्रिंट इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में डोमिनेट करे, लीड नहीं करे। मैं क्या? चाहता हूं डोमिनेट करे, क्योंकि हम अधिकार रखते हैं डोमिनेट करने का, तो हमको डोमिनेट करना है। भारतीय प्रिंट इंडस्ट्री को नंबर 1 ले जाना है वर्ल्ड में, और पूरी दुनिया में हम इस इंडस्ट्री को नंबर 1 एस्टेब्लिश करके भारत को आगे बढ़ा पाए। यही विश है नवीन जी। मैं इसी विश्वास के साथ आगे जुड़ा हूँ, क्योंकि लोग यहाँ नौकरियां करते हैं और जहां स्विच करने का ऑफर आता है तो विदेश चले जाते हैं। लेकिन मैं आपके कंसेप्ट से इसलिए एग्री करता हूँ, एक तो आपका जो 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, और आप यहाँ के बच्चों को यहीं ट्रेंड करके यहीं पर रोजगार उपलब्ध कराएंगे, जिससे भारत का बच्चा भारत में रहे और भारत के डेवलपमेंट की बात करे और भारत के विकास की बात करे। ये मैं बहुत, इसके लिए दिल से आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन सर, और इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, मिलकर बढ़ाते हैं।